ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फुलैरा दोज का सनातन धर्म में बड़ा महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। विशेष रूप से यह पर्व राधा कृष्ण को समर्पित होता है। फुलैरा दोज का दिन एक ऐसा दिन होता है जो सभी दोषों से मुक्त होता है तथा सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों करने के लिए बहुत ही विशेष होता है। फुलैरा दोज के दिन हम किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस दिन हम अपने कार्य बिना सुझाए कर सकते हैं, क्योंकि फुलैरा दोज का दिन बहुत ही शुभ होता है। फुलैरा दोज पर भारतवर्ष में सर्वाधिक विवाह होते हैं, क्योंकि इस दिन बिना सुझाए विवाह किए जाते हैं। फुलैरा दोज पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति को बहुत ही सुंदर से सजाना चाहिए तथा फुलैरा दोज पर राधा कृष्ण जी को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए तथा सुंदर रंग बिरंगे फूल अर्पित करें। श्री कृष्ण तथा राधा रानी को कमल के फूल भी अर्पित करने चाहिए। श्री कृष्ण जी को पीला चंदन लगाना चाहिए तथा राधा रानी को सिंदूर लगाना चाहिए। साथ ही राधा रानी को 16 श्रृंगार अर्पित अवश्य ही करने चाहिए। माखन मिश्री का भोग श्री कृष्ण तथा राधा रानी को लगाना चाहिए। बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर विधि पूर्वक पूजन करें। इसके साथ ही भगवान कृष्ण व राधा रानी के भजन, राधा कृष्ण मंत्र तथा उनके स्तोत्र की भी स्तुति करें। फुलैरा दोज पर गोधूली मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, इसीलिए गोधूली मुहूर्त में राधा कृष्ण की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। पूजा में गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए तथा वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए पीले रंग के वस्त्र पूजा में धारण करने चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इस बार कब मनाया जा रहा है फुलैरा दोज का पर्व। इस बार फुलैरा दोज का पर्व 12 मार्च मंगलवार को मनाया जाएगा। द्वितीय तिथि का प्रारंभ 11 मार्च सोमवार को सुबह 10:44 से हो रहा है तथा द्वितीय तिथि का समापन 12 मार्च मंगलवार को सुबह 7:03 पर हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार फुलैरा दोज का पर्व 12 मार्च को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 12 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 9:32 से दोपहर 2 बजे तक है। गोधूली पूजा का शुभ मुहूर्त 12 मार्च को शाम 6:25 से 6:50 पर है। इस समय पर आपको राधा रानी तथा कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। फुलैरा दोज पर भगवान कृष्ण तथा राधा रानी को गुलाल अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि जो गुलाल भगवान कृष्ण व राधा रानी को चढ़ाया गया हो वह पैरों में नहीं आना चाहिए। फुलैरा दोज का त्यौहार मुख्य रूप से ब्रज में मनाया जाता है। इस दिन मथुरा तथा ब्रज में भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी को फूल अर्पित किए जाते हैं तथा फूलों की होली खेली जाती है। फुलैरा दोज पर श्री कृष्ण तथा राधा रानी की पूजा एक साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध और भी मधुर हो जाते हैं। फुलैरा दोज पर राधा रानी तथा श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करना चाहिए तथा फुलैरा दोज पर गाय तथा गाय के बच्चों की सेवा अवश्य से ही करनी चाहिए। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है तो आपको फुलैरा दोज पर कुछ उपाय करके अपनी परेशानियों को कुछ हद तक ठीक कर लेना चाहिए। इसके लिए आप फुलैरा दोज पर सच्चे मन से भोज बदलकर पीले रंग के चंदन से अपने पति का नाम लिखकर राधा कृष्ण मंदिर में अवश्य से ही अर्पित करें। अगर आपके बच्चों के विवाह में परेशानी आ रही है तो आपको अपने बच्चों से फुलैरा दोज पर ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु स्वः मंत्र का जाप 108 अवश्य से ही कराना चाहिए। इन उपायों के साथ ही आपको फुलैरा दोज पर भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी को वस्त्र और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां कुछ हद तक दूर हो जाएंगी। फुलैरा दोज पर भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए तथा राधा संकीर्तन भी अपने घर में आपको अवश्य ही करना चाहिए। राधा राधा नाम का उच्चारण आपके मन से होता रहना चाहिए।